अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे यूरोपियन कंट्री के बारे में जहां रहना, काम करना और सेटल होना पाकिस्तानी लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है और वो है सर्बिया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्बिया की लाइफ, वीज़ा रिक्वायरमेंट, सैलरी, पाकिस्तानियों के लिए सिटीजनशिप ऑप्शंस और अगर एक पाकिस्तानी सर्बियन लड़की से शादी करे तो उसका क्या प्रोसेस है। और एक बड़ी खुशखबरी ये भी है कि अब पाकिस्तानी लोगों के लिए सर्बिया की वीज़ा फ़ीस माफ़ हो चुकी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सर्बिया एक ब्यूटीफुल यूरोपियन कंट्री है जो बाल्कन रीजन्स में लोकेटेड है। यहाँ का कैपिटल सिटी बेलग्रेड है जो यूरोप की ओल्डेस्ट और मोस्ट वाइब्रेंट सिटीज़ में से एक है। सर्बिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है सर्बियन। सर्बिया में सर्बियन दिनार इस्तेमाल होता है एज अ करेंसी। पॉपुलेशन 7 मिलियन है। सर्बिया यूरोप की रिलेटिवली सेफ कंट्रीज़ में से एक है। यहाँ का क्राइम रेट बहुत ही लो है। दोस्तों, आपको बताते चलूँ कि पाकिस्तानियों के लिए सर्बिया का वीज़ा फ़ीस जो है वो माफ़ है। सर्बिया अब पाकिस्तानी के लिए और भी एक्सेसिबल हो चुका है। सर्बियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए वीज़ा फ़ीस माफ़ कर दी है, जो कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो यूरोप का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। दोस्तों, मैं बताते चलूँ कि आपका पासपोर्ट जो है 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए वीज़ा अप्लाई करते हुए, और वीज़ा आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट इसके लिए 6 महीने के लिए चाहिए। साथ में होटल बुकिंग या इनविटेशन लेटर ज़रूर होना चाहिए। होटल बुकिंग आपकी कंफर्म होनी चाहिए। रिटर्न फ़्लाइट टिकट्स आपकी लाजमी होनी चाहिए जो कि कंफर्म होनी चाहिए। साथ में ट्रैवल इंश्योरेंस और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूरी है। वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 15 से 30 दिन तक हो जाता है। वीज़ा एक्सटेंशन जो है वो भी सर्बिया में पहुंचने के बाद मिल जाती है। इसका मतलब ये कि अगर आप विज़िट वीज़े पे वहां जाते हैं तो उसके बाद आप जाने के वीज़ा एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। ये भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। पर दोस्तों, याद रखें कि वीज़ा एक्सटेंशन रिक्वायरमेंट्स के लिए आपके पास कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए। जैसे कि अगर आप बिज़नेस, मेडिकल, फैमिली विज़िट वगैरह के लिए जा रहे हैं, ये सब कुछ होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास फाइनेंशियल प्रूफ्स भी होना चाहिए। अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रूफ्स नहीं होंगे तो आपका वीज़ा एक्सटेंड होना मुश्किल है। सर्बियन वर्क परमिट लेने के लिए आपको एक सर्बियन एम्प्लॉयर का जॉब लेटर चाहिए। उसके बाद आपको टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट मिलेगा जो 1 से 2 साल के लिए वैलिड होता है। दोस्तों, 5 साल तक लीगली सर्बिया में रहने के बाद परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई किया जा सकता है। 8 से 10 साल सर्बिया में लीगली रहने के बाद आप सिटीज़नशिप अप्लाई कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक सिटीज़नशिप के लिए अगर आप एक सर्बियन सिटीज़न से शादी करते हैं तो आपको सिर्फ 3 साल में सर्बिया की सिटीज़नशिप मिल जाती है। दोस्तों, अगर आप किसी सर्बियन लड़की से शादी करना चाहते हैं तो याद रखें उसके लिए आपको सिंगल स्टेटस सर्टिफिकेट जो कि पाकिस्तान से इशू होता है वो ज़रूर चाहिए। साथ में आपको वैलिड पासपोर्ट एंड रेजिडेंसी प्रूफ चाहिए वहाँ का। मैरिज रजिस्ट्रेशन जो है वो सर्बिया के सिविल ऑफिस में हो जाती है और उसके बाद जो है आप टेम्परेरी रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें इसके बाद आप 3 साल तक वहाँ रहें और रहने के बाद आप डायरेक्टली सिटीज़नशिप्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप फेक मैरिजेस या इलीगल मैरिजेस करते हैं और आप इसके बाद पकड़े जाते हैं तो आप एक हाईली रिस्क में आ जाते हैं जिसका रिज़ल्ट आपकी डिपोर्टेशंस भी हो सकता है।
मैं आपको बताते चलूँ कि वहाँ पे 1 बेडरूम जो है बेलग्रेड में आपको तकरीबन 70,000 पाकिस्तानी रुपीस से 1,20,000 तक मिल जाता है। और अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं सर्बिया के, तो आपको 40,000 से 80,000 के दरमियान 1 बेडरूम अपार्टमेंट जो है मिल जाता है। वहाँ पे ग्रॉसरीज, मिल्क, चिकन, जो डेली सुपरमार्केट से रिलेटेड स्टफ्स हैं, वो अगर आप परचेज़ करते हैं तो वो बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, टैक्सीज़ वगैरह वहाँ की बहुत ही लोअर प्राइस में हैं, जो कि आई वुड से कि पाकिस्तान के कंपैरेटिवली भी बहुत सस्ती आपको पड़ती है। सर्बिया में जो एक एवरेज सैलरी है वो तकरीबन 2 लाख से 4.5 लाख के दरमियान है, बट कम से कम जो सैलरी है वो तकरीबन 2 लाख से 4.5 लाख पाकिस्तानी के दरमियान बन जाती है। वहाँ पे कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कि वेटर्स और क्लीनर्स का काम करते हैं, तो उनकी जो आमदनी है वो महीने की 2.5 से 3 लाख रुपए तक भी बन जाती है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्बिया डिजिटल नोमाड वीज़े के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। फ्रीलांस वर्क, ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड भी आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, और ये भी फैसिलिटीज़, ये भी वीज़े की सहूलत वहाँ पे मौजूद है कि आप डिजिटल नोमाड का वीज़ा लें और वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। सर्बिया के मौसम के हवाले से जून से अगस्त तक वहाँ पे 35 सेल्सियस तक गर्मी होती है, बट विंटर टाइम दिसंबर से फरवरी तक -5 तक टेम्परेचर जाता है और बर्फ़ गिरती रहती है। ये भी बात याद रखिएगा। स्प्रिंग एंड ऑटमन प्लेजेंट मौसम होता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड होती है। चलिए मैं आपको कुछ फ़ायदे की बात बता देता हूँ। सर्बिया जाने के लिए आपको वीज़ा फ़ीस जो है वो नहीं देनी पड़ती है, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्री से ज़्यादा सस्ती है। सर्बियन लोग फ्रेंडली हैं और मुस्लिम्स के लिए सेफ़ एनवायरनमेंट है। वर्क परमिट और बिज़नेस के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यूरोपियन लाइफ स्टाइल का मज़ा मिलेगा बिना किसी ज़्यादा महंगी जगह पर जाने के। दोस्तों, ये थी सर्बिया की कंप्लीट गाइड, जो मुझे लगा कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। अगर आप इस कंट्री के बारे में और डिटेल्स चाहते हैं या किसी और यूरोपियन कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।